फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 22 आई है। ये दो वर्कशीट्स आई हैं 22A एंड 22B। ठीक है, ए आपकी हिंदी की है, बी आपकी जो है वो EVS की है। तो चलिए पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। जब आप क्लास लिखेंगे तो सेक्शन भी लिख लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों आपको कक्षा 3 की कहानी टिप टिपा हुआ याद है, जिसमें बूढ़ी अम्मा व उनका पोता बारिश से परेशान थे। जैसे कि हम जानते हैं कि बादल बारिश लेकर आते हैं, तो आइए आज हम अपनी किताब से कविता मन के भोले भाले बादल को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता में बादल क्या क्या शैतानी कर रहे हैं। तो ये आप लोग कविता को पढ़ लेंगे। आगे लिखा है, बच्चों आपने मन के भोले भाले बादल कविता पढ़ ली होगी और आपको कविता पढ़कर आनंद आया होगा। आइए नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविताओं की कुछ पंक्तियों को पूरा करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, शेरों से तो क्या आता है, कुछ शेरों से मत बादल कुछ अपने से छुपके। ठीक है, कुछ से उड़ते सूंड उठाते तो कुछ लगते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक यहाँ पे जो आपकी खाली जगह है इसमें क्या आएगा, इनमें से ही कुछ आएगा, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसको आंसर पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, ये पूरी आपकी कविता है, मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, जैसे यहाँ से आपका आ जाएगा, कुछ शेरों से मतवाले बादल कुछ तो लगते हैं तूफानी, है ना, कुछ रह रह करते शैतानी। ठीक है, उसके आगे ये वाली लाइन थी, कुछ अपने थैलों से छुपते, है ना। उसके बाद क्या आता है, जो किसी की कुछ नहीं सुनते। ठीक है, तो इस तरह से ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ये रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस तरह से आप ये आंसर फिल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे, कुछ शेरों से मतवाले बादल कुछ अपने थैलों से छुपके, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ लगते हैं जोकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है, बच्चों कविता में आपने बादल के बारे में जान लिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें रंग भरकर बताइए कि बारिश आने से पहले बादलों का रंग और बारिश आने के बाद बादलों का रंग कैसा होता है। तो बारिश आने से पहले जो बादल होते हैं वो आपके ब्लू ब्लू होते हैं। ठीक है, काले काले हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नहीं, क्या होता है, जब बारिश आने वाली होती है तो आपके बादल काले होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है ढेर सारा। तो बारिश आने से पहले जो होते हैं वो आपके बादल जो हैं वो काले काले होते हैं, और बारिश होने के बाद आपका आसमान खुल जाता है तो बादल जो हैं वो ब्लू ब्लू हो जाते हैं। कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, बादलों के अलग अलग आकार होते हैं। नीचे आसमान में बादलों के कुछ आकार दिखाई दे रहे हैं। बच्चों लिखकर बताइए कि आपको कौन कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये सारे रूप पढ़ लिए हैं। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि कहाँ आपको क्या दिख रहा है। जैसे ये देखिए, एक आपको खरगोश दिखा दिया गया है, एक आपका हाथी जैसा दिख रहा है ना। एक कैसा दिख रहा है, एक आपका कुत्ते जैसा दिख रहा है, एक कैसा दिख रहा है, एक बिल्ली जैसा दिख रहा है ना। और कैसा दिख रहा है, जल्दी से बताइए। बिल्ली जैसा भी कुछ दिख रहा है, और एक आपको जिराफ जैसा भी दिख रहा है, जिराफ लिख लेंगे। ठीक है, और कौन सा दिख रहा है, कुछ चिड़िया जैसे भी दिख रहे हैं, है ना। ये आपका वो हो जाएगा, हाथी भी हो गया, है ना। आप क्या बचा, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए इसको लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा एक आप ऐसे लिख लेंगे, चिड़िया जैसे भी दिख रहा है, परी जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो लिख लेंगे परी जैसे होते हैं कुछ। तो सारे आप लोग लिख लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।